रहा है सब कुछ। तो जोडियक के एलिमेंट होते हैं। ओके। जैसे एलिमेंट हम अर्थ, वाटर, एयर और फायर। तो एज पर एलिमेंट ये राशियां है, उसका क्लासिफिकेशन होता है, तो वो देखते हैं। अर्थ एलिमेंट में आते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वाटर एलिमेंट में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके, बाकी के दो एलिमेंट में है वो, उसमें कौन सी राशि आते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ये आपको अच्छी तरह से दिख रहा है कि अभी भी बड़ा करूँ? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। जी सर, अब ठीक है। हाँ, अब बस इससे बड़ा करेंगे तो। और अभी फुल स्क्रीन हो गया, दिख रहा है अभी? यस इस सर। अर्थ एलिमेंट। ओके, तो ये तीन राशियां है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वो अर्थ एलिमेंट है। तो जैसे अर्थ एलिमेंट क्या है? ओके, अर्थ। तो ऐसे लोग ग्राउंडेड होते हैं, डिपेंडेबल एंड हार्ड वर्किंग होते हैं। मेन फोकस क्या होता है? फाइनेंस एंड मटेरियल पोजेशन होता है। ओके। ओके, क्योंकि पैसा है वो, मतलब जो भी जो अर्थी चीजें हैं। ओके, अ, उसमें इनको इंटरेस्ट होता है। अर्थ मतलब क्या है? ऐसे लोगों की धीरज अच्छी होती है, और सहन शक्ति अच्छी होती है। ओके। प्रैक्टिकल होते हैं। उसके बाद अगर वाटर एलिमेंट देखते हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो वाटर क्या दिखाता है? वाटर मतलब इमोशन। ओके। तो ये राशि है वो ज्यादा इमोशनल होती है। ड्रीम्स, हीलिंग एंड इंट्यूशन, ये सब इनके अंदर अच्छा होता है। तो मेन फोकस क्या है इनका? इमोशन एंड रिलेशन होता है। ओके, रिलेशन और इमोशन। उसके बाद है एयर साइन। एयर एलिमेंट में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो एक इसमें एक्सपर्ट होते हैं, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस। ओके, और वर्सेटाइल होते हैं। बट ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है एयर की वजह से। फिकल माइंड हो सकता है। तो इनका मेन फोकस क्या है? लॉजिक एंड इंटेलिजेंस। उसके बाद है फायर। फायर में आता है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो कहते हैं ना कि बहुत आग है तेरे में। तो ऐसे लोगों का आग होना मतलब क्या? सक्सेसफुल होना। इसलिए इसका मेन फोकस क्या है? पावर, स्टेटस एंड एनर्जी। बहुत ही पैशनेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, स्पॉन्टानियस होते हैं, एंड इंस्पिरेशनल होते हैं। या ऐसा कहे कि इनके अंदर इंस्पिरेशन बहुत होती है, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। ओके। उसके बाद है एज पर मोडालिटी। एज पर मोडालिटी भी तीन क्लासिफिकेशन है: मूवेबल, फिक्स एंड ड्यूअल। ओके, मूवेबल मतलब कि कंटिन्यू मूव करती है। ओके, मूव करना पसंद होता है। तो ऐसी राशियां है एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। ऐसे लोग क्विक एंड एम्बिशियस होते हैं। ये है इनिशिएटर होते हैं, किसी भी चीज के इनिशिएट करते हैं। ओके, इसको समझो आप कि विंटर आ विंटर आ गया, तो वो क्या है? इनिशिएट किया विंटर को, मान लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद है फिक्स्ड। तो फिक्स्ड मतलब क्या है? कि फिक्स हो जाना, स्टेबल हो जाना, एक जगह पे फिक्स हो जाना। तो ऐसी राशियां है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ओके, तो इसकी वजह से ये ऐसे लोग डिटरमाइंड एंड स्टेबल होते हैं। लेकिन वीकनेस क्या होती है? ये लोग स्टब बॉर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं। ओके, तो मान लो कि विंटर स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अभी विंटर है वो
कंटिन्यू चल रहा है, मतलब कि विंटर है वो फिक्स हो गया, तो इसको आप फिक्स राशि हो गई। फिर विंटर में से फिर जब बदलाव आएगा समर, तो वो है ड्यूअल। ड्यूअल मतलब क्या कि कभी जब अगर कंडीशन मूवेबल होने की है तो मूवेबल होंगे, और लाइफ में जब कंडीशन ऐसी है कि फिक्स होने की जरूरत है तो फिक्स होंगे। तो ऐसी राशियां हैं जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस। ओके, ऐसे लोग वर्सेटाइल एंड रिसोर्सफुल होते हैं। ऐसे लोग इन्होंने काम को स्टार्ट किया, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, जब तक एंड ना आए तब तक इसने किया। फिक्स वाले करते हैं, म्यूटेबल वाले क्या है कि उसको फाइनल टच देते हैं, और फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सके उसकी तैयारियां करते हैं। तो मतलब कि वो क्या करते हैं, ये भी करते हैं, फिक्स वाला काम भी करते हैं और मूव भी करते हैं। तो क्या, क्योंकि कुछ चेंज करने के लिए जो जरूरी है उसको उसकी भी तैयारियां करते हैं। इसीलिए ड्यूअल का मतलब क्या है कि जब जरूरत हो मूवेबल हो जाएंगे, जब जब जरूरत हो वो फिक्स हो जाएंगे, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है। ओके, या फिर एक सिंपल एग्जांपल से समझो, मूवेबल मतलब क्या कि ऐसे लोग हैं कि जिनको जिसमें ज्यादा मूव होना हो ऐसी जॉब पसंद है। जैसे कि ट्रैवलिंग है, बस ड्राइवर है, बस कंडक्टर है, ओके, या पायलट है, उस तरह से। या फिर जिसमें ऐसा कोई काम के जिसमें बस घूमना होता है, ओके, या सेल्समैन है। फिक्स्ड मतलब क्या कि एक जगह पे बैठ के ऐसे लोग कि जिनको एक जगह पे बैठ के काम करना पसंद होता है, जैसे कि ऑफिस में काम करने वाले लोग। ओके, ऐसे। फिर ये लोग ऐसे है कि किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, मतलब कि जब जरूरत पड़े तब किसी भी तरह से, मान लो कि अगर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, ओके, तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को कभी कभी डेस्क पे बैठ के भी काम करना पड़ता है, कभी कभी साइट पे जाके विजिट भी करना पड़ता है। ओके, तो ऐसे इस तरह से है। समझ आया आपको ड्यूअल मतलब? तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आया होगा। अभी प्रैक्टिकली ये राशि क्या क्या दिखाती है? ओके, मतलब कि ये राशि में मान लो कि, बट प्रैक्टिकली इसका यूज क्या है हमारा एस्ट्रोलॉजी में, ये तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। तो मान लो कि ऐसा कोई प्लैनेट है कि, मान लो कि कोई प्लैनेट है ये राशि में है, ये चारों में से कोई भी एक राशि में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मूवेबल राशि में है। तो मतलब कि वो टाइम पे, तो फिर वो राशि वो प्लैनेट की दशा में आदमी है वो ज्यादा मूव होगा। ओके, बहुत ही मूव होगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि मूवेबल जॉब करने लगेगा, बट मान लो कि कोई कुछ भी कर रहा है तो उसमें ग्रो होगा जल्दी से, या चेंजेस होते रहेंगे। मूवेबल मतलब चेंजेस होते रहना। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे ही बढ़ते रहना, बट किसी भी तरह आगे बढ़ना या मूव करना या चेंजेस होते रहना, इस तरह से। तो मान लो कि ऐसे प्लैनेट की दशा आ गई कि वो ऐसा प्लैनेट है कि जो अ, ये फिक्स राशि में है, तो फिर वो टाइम पे वो फिक्स हो जाएगा, किसी एक चीज पे फोकस करेगा जितने टाइम तक रहेगी वो टाइम पे। और अगर मान लो कि कोई प्लैनेट की दशा आ गई, ऐसे ड्यूअल में है, ऐसे कोई प्लैनेट की दशा आ गई, तो फिर कभी कभी मूव होता रहेगा। इस चीज को हम इस तरह से समझेंगे, एक डिसीज से समझेंगे, डिसीज से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मान लो कि मूवेबल में कोई प्लैनेट है और उससे कोई, अगर आपको कोई डिसीज हुआ, तो वो जल्दी से आएगा और जल्दी से चला जाएगा। फिक्स राशि में है अगर, तो कोई डिसीज आएगा लेकिन बहुत लंबे टाइम रहेगा, क्यों? क्योंकि फिक्स होगा। ओके, लेकिन पेन ज्यादा नहीं देगा। ओके, क्यों? ये मूवेबल है, उसमें जल्दी आता है तो पेन, वो मान लो कि एक महीने में, मान लो कि ये 6 महीने तक डिसीज रहा, तो ये एक महीने में 6 महीने जितने आप पेन देकर जाएगा, आएगा जल्दी चला जाएगा। ओके, ये फिक्स रहेगा लेकिन पेन धीरे धीरे आएगा। ड्यूअल में क्या है कि डिसीज होगा, अगर मान लो कि कभी 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 आएगा कभी चला जाएगा, किसी को ऐसा डिसीज होता है ना कि कभी आता है कभी चला जाता है।
ओके, पता ही नहीं चलता है कि डीसी, थोड़ा दिन ऐसा लगता है कि मैं डीसी में से बाहर निकल गई हूँ या बाहर निकल गया हूँ, और थोड़े दिन फिर वापस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा, कोई प्लेनेट ऐसा होगा कि जो ऐसी कोई राशियां में बैठा है। समझ रहे हो? तो इस तरह से राशियों को हमने देख लिया है। अब देखते हैं एक्सल्टेशन एंड डेबिलिशन। डेबिलिटेशन। ओके। तो मतलब एक्सल्टेशन मतलब क्या, कि प्लैनेट है कोई एक राशि में एक ऐसे पॉइंट पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, और डेबिलेशन मतलब कोई एक राशि में कोई एक पॉइंट पे प्लैनेट है वो बहुत बुरा रिजल्ट देता है, मतलब बहुत वीक हो जाता है वहां। जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य है वो एरीज राशि में उच्च का होता है 10 डिग्री पे। मून है वो टॉरस में 3 डिग्री पे। मंगल है वो कैप्रिकॉन में 28 डिग्री पे। मर्क्यूरी है वो वर्गो में 15 डिग्री पे। जुपिटर है वो कैंसर में 5 डिग्री पे। वीनस है वो पाइसिस में 27 डिग्री पे। शनि है वो लिब्रा में 20 डिग्री पे। राहु है वो टॉरस में, वो कोई डिग्री फिक्स नहीं है, और केतु है वो स्कॉर्पियो में। ओके, उसी तरह कोई ना कोई प्लैनेट है वो डेबिलेट भी होता है। और मान लो कि सूर्य है वो, मान लो कि सूर्य, कोई भी प्लैनेट है ना वो अपने एग्जैक्टली ऑपोजिट राशि में नीच का होगा। जहाँ एरिस की ऑपोजिट है वो लिब्रा है। ओके, तो सन है वो लिब्रा में नीच का होता है। मून है वो स्कॉर्पियो में ये डिग्री पे। मंगल है वो कैंसर में 28 डिग्री पे। मर्क्यूरी है वो पाइसिस में 15 डिग्री पे। जुपिटर है वो कैप्रिकॉन में 5 डिग्री पे। वीनस है वो वर्गो में 27 डिग्री पे। सैटर्न है वो एरीज में 20 डिग्री पे। स्कॉर्पियो और केतु है वो, सॉरी, राहु है वो स्कॉर्पियो में और केतु है वो टॉरस में। अब देखते हैं कि एक्सल्टेशन और डेबिलेशन से क्या हो सकता है। ओके। तो यहाँ दोनों का लिखा हुआ है कि अगर एक्सोल्टेड है तो क्या होगा और डेबिलेटेड है तो क्या होगा। ओके। तो अगर एक्सोल्टेड है तो स्टेटस और चार्म मिलेगा लाइफ में, किंग जैसी लाइफ जियोगे। बट अगर सूर्य है वो डेबिलेटेड है, तो ऐसे लोगों को लीगल मैटर से दूर रहना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी गवर्नमेंट से और टैक्सेस में। फादर के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा वो भी डिपेंड करेगा कि सूर्य है वो एक्सोल्टेड है या डेबिलेटेड है। उसके बाद है मून। अगर डेबिलेटेड है तो बहुत ही मूड स्विंग होगा, और उसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बट अगर मून है वो अगर उच्च का है तो आप लाइमलाइट में रहोगे, नेम एंड फेम एंजॉय करोगे। ओके, कैरियर और हैप्पीनेस में मम्मी से भी हैप्पीनेस मिलेगी। उसके बाद है मंगल का, देखते हैं। तो आपको खुशी मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी फ्रॉम लैंड एंड प्रॉपर्टी। अगर मंगल है वो एक्सोल्टेड है तो भाई से भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपका स्टेटस अच्छा होगा सोसाइटी में। बट अगर मंगल है वो डेबिलेटेड है तो जीवन में स्ट्रगल होगा, और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होगा सिबलिंग के साथ, भाई के साथ। उसके बाद है मर्क्यूरी।
तो मर्क्यूरी अगर स्ट्रांग है तो इंटेलिजेंस बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, हीलिंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी, एंड गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू मंत्रा विल बी विथ यू। मंत्र का अच्छा नॉलेज होगा। बट ओके, ये अगर उच्च का है तो मर्क्यूरी, बट यू विल फेस प्रॉब्लम इन डूइंग कैलकुलेटिव वर्क। अगर आपका मर्क्यूरी है वो डेबिलिटेड है, और बहन के साथ रिश्ता भी बिगड़ेगा। उसके बाद है जुपिटर। तो फाइनेंशियल मैटर है वो अच्छी रहेगी, और ज्ञान भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा अगर जुपिटर है वो उच्च का है तो। बट अगर नीच का है तो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, और चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर में भी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद है वीनस। तो वीनस अगर उच्च का है तो लाइफ में लग्जरी होंगी, फन होगा, पार्टी, लव एंड रोमांस, ये सब चीजें आप एंजॉय कर पाओगे। लग्जरी, फन, पार्टी, एंटरटेनमेंट, लव, रोमांस। बट अगर वीनस है वो नीच का है तो रिलेशनशिप में डिस्टेंस आएगा आएगा, और प्यार में एसेंस नहीं होगा। ओके, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होगा। मैरिड लाइफ में मतलब प्यार नहीं होगा, प्यार की कमी होगी। उसके बाद है शनि। तो शनि अगर स्ट्रांग है तो कैरियर बहुत ही अच्छी होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, और स्टेटस भी होगा। बट अगर मान लो कि डेबिलेटेड है, देन यू विल हैव टू फेस द हार्ड एंड टफ चैलेंज रिलेटेड टू कैरियर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके। तो ये है एक्सल्टेड एंड डेबिलेटेड प्लैनेट की इफेक्ट। अब देखते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट को देखते हैं। तो प्लैनेट है ना वो ओवल ऑर्बिट में घूमते हैं, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट alters. Consequently, when any of the planet appear to move in the opposite direction, it is known as retrograde. The reality is that no planet moves in a backward direction but appear to do so on its orbital path. मतलब कि हमें यहाँ पृथ्वी से अगर ऐसा लगे कि कोई प्लैनेट है वो पीछे जा रहा है, एक्चुअली में वो पीछे नहीं जा रहा है, बट मूवमेंट की वजह से ऐसा लगता है। कि मान लो कि दो बस है वो एक साथ जा रही है, एक ही स्पीड में जा रही है, बट मान लो कि हम जो बस में बैठे हैं वो बस अगर ज्यादा स्पीड में चली जाए, ज्यादा स्पीड पे हो जाए दूसरी बस से, तो दूसरी बस है वो पीछे जा रही हो ऐसा हमें लगेगा, बट एक्चुअली में वो बस भी आगे ही आ रही है। ओके। तो उस केस में, इस केस में हमें ऐसा होगा कि हमारे अर्थ से अगर ऐसी कोई ऐसा फिनोमिना अगर होता है, तो जो प्लेनेट है वो पीछे जा रहा है, वो ऐसा अगर लग रहा है तो वो प्लेनेट है वो रेट्रोग्रेड माना जाएगा, और फिर वो प्लेनेट की इफेक्ट भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट जैसी ही आएगी। ओके। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट की इफेक्ट क्या होती है, तो देखते हैं। तो जो ऑस्पिशियस प्लैनेट है, मतलब कि जो अच्छे प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं अगर रेट्रोग्रेड में हो तो। बट अगर नेगेटिव प्लैनेट है
मैलेफिक प्लैनेट है तो और मैलेफिक रिजल्ट देते हैं। यहाँ आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि सूर्य और मून है वो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते। और दूसरी चीज ये कि राहु और केतु ऑलवेज रेट्रोग्रेड होते हैं। बाकी के सारे प्लैनेट है वो बदलते रहते हैं। ओके, कभी कभी रेट्रोग्रेड होते हैं, कभी डायरेक्ट होते हैं। ओके, तो जब रेट्रोग्रेड स्टेट खत्म होता है तब वो फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है। तो अब देखते हैं कि हर प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड होता है तो क्या होता है। मान लो कि जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो इट में डिले द आउटकम्स। नेवर नेटिव अंडर सच एन influence start giving advice, drift away from religion, and pay more heed towards attaining economic resource। मतलब कि ज्यादा ध्यान देता है इकोनॉमिक, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने पर ज्यादा ध्यान देता है, किसी भी किसी भी तरह से, मतलब बुरा काम करके भी। उसके बाद है शनि अगर रेट्रोग्रेड हो जाए, कोई भी काम डिले से होता है और सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, ऐसे लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह मर्क्यूरी अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो ऐसे लोग की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। कम हो जाती है और बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाता है, बिना सोचे बोलता रहता है, बहुत ज्यादा बोलता है मतलब। अगर वीनस है वो अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो इमोशनल चेंज हो जाता है, और मैरिड लाइफ और लव लाइफ में इमोशनल चेंजेस की वजह से ये चीजें उनकी लव और मैरिड लाइफ, मैरिटल लाइफ में देखी जाती है। जब मंगल अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो ये सबसे बुरा है, क्योंकि वो एनर्जी का प्लेनेट है। तो नेटिव है वो, नेटिव को प्रॉब्लम होगी कि उसको अपनी एनर्जी को कहाँ यूज करे। ऐसे लोग अपनी एनर्जी को गलत, रॉन्ग डायरेक्शन में यूज करते हैं और डिफिकल्टी आती है। रेट्रोग्रेड को हम और तरह से समझाइए, अगर अगर रेट्रोग्रेड अगर प्लैनेट हो तो क्या क्या इसकी रेमेडी क्या है अगर आपकी कुंडली में हो तो। और डिटेल में है यहाँ। ओके, तो रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि जैसे, मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि रेट्रोग्रेड कैसे होता है, वो तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि हमें यहाँ से ऐसा लगता है कि प्लेनेट है वो रिवर्स में जा रहा है। ओके, पर मैं ये समझा रहा हूँ रेट्रोग्रेड, आप समझो कि कोई भी चीज है वो पीछे जा रही है, मतलब तो वो प्लेनेट रिलेटेड चीजें है ना, वो पीछे जा रही है, तो हमें हमें लाइफ में ये कह रहा है कि अगर ये प्लेनेट आपका रेट्रोग्रेड है तो वो प्लेनेट रिलेटेड मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, मतलब कि आप उसको रिव्यू करो अच्छी तरह से। ओके, अच्छी तरह से उसको देखो। आप समझो कि अगर रेट्रोग्रेड हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम एक तरह से रुक गया, एक तरह से रुक गया ना। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सपोज करो कि आप कहीं पे जा रहे हो। ओके,
कहीं पे जा रहे हो आप, 100 किलोमीटर आपको दूर कहीं पे जाना है, कहीं मान लो कि पिकनिक पे जाना है, और 10 किलोमीटर जाके आपको पता लगा कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो घर पे भूल गए हो, उसको लिए बिना आप वहां नहीं जा सकते हो, मान लो कि पर्स ही भूल गए। ओके। या ऐसी कोई चीज, या तो मान लो कि जहाँ पिकनिक में जा रहे हो वहाँ वहां एक पास पास देने की सिस्टम है और पास भूल गए आप, और घर पे ऐसा कोई नहीं है कि वो आपको वहां आकर दे, आपको वापस ही जाना है कंपलसरी। ओके, तो आप वापस जा रहे हो, तो ये टाइम में आपको क्या करना है? तो ऐसी ही सिचुएशन ये है कि रेट्रोग्रेड मतलब कि ऐसी ही सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो वो टाइम पे आप और भी क्या करोगे? आप जाते टाइम वो 10 किलोमीटर का जब आप डिस्टेंस काटोगे तब आप क्या सोचोगे? बहुत ही अच्छी तरह से प्लानिंग करोगे ना, कि और कुछ तो मैं नहीं भूलता, चलो मुझे ये तो याद आ गया कि पास तो मुझे याद आ गया, लेकिन मुझे और भी तो कुछ नहीं भूलता मैं। ओके। या फिर पिकनिक में, मतलब समझ रहे हो? तो रेट्रोग्रेड, अगर आपकी भी कुंडली में कोई प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो उस रिलेटेड चीज में आपको पूरी तरह से प्लानिंग करना है, 2-3 बार सोचना है। ओके। तो रेट्रोग्रेड का जो पर्टिकुलर जो परफेक्ट जो मीनिंग है, या जो परफेक्ट जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपकी कुंडली में मर्क्यूरी है वो रेट्रोग्रेड है, तो आपको जब भी आप बोलो तो सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि स्पीच है, कम्युनिकेशन करना है। ओके। मान लो कि आपको एक पब्लिकली कोई कुछ, मान लो कि आपको लेक्चर देना है, तो आप उस केस में आपको और ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि आपका मर्क्यूरी है वो रेट्रोग्रेड है। अगर ऐसा, मतलब कि रेट्रोग्रेड होना, कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है इसका मतलब ये है कि आपको वो प्लेनेट रिलेटेड चीजों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा। विनस अगर रेट्रोग्रेड है तो लाइफ पार्टनर चुनते टाइम आपको, ओके, बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखना है। देखो यहाँ लिखा है री इवेल्यूट अवर लव लाइफ्स। ओके। या फिर रेट्रोग्रेड में क्या होगा कि वही चीज आपके साथ बार बार होगी। ओके, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 10 किलोमीटर वापस आया, तो वही 10 किलोमीटर फिर से भी उसको, जब 10 किलोमीटर फिर से उसको काटना पड़ेगा। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट में जो प्लैनेट रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी है कि वो चीजें आपको बार बार करनी पड़ेगी, दूसरों लोगों को बार बार करनी पड़ती है। मान लो कि जुपिटर तो आपको कभी कभी लाइफ में ऐसा होगा कि आपको एक ही एग्जाम 2 बार देनी पड़े, आप फेल हो जाओ। ओके, क्योंकि जो एजुकेशन है वो जुपिटर के अंडर में आता है, तो मल्टीपल ट्राई होंगे। उसी तरह विनस अगर रेट्रोग्रेड है तो 1-2 बार ब्रेकअप होगा। हालांकि अ, अभी तो ये नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन ऐसे लोगों में कंपलसरी होता है, ओके, बाय डिफॉल्ट होता है कि वो चीज आपको बार बार करनी पड़े। आई बात समझ में? अब देखते हैं मैलेफिक प्लैनेट। हम आपने हमने ऑलरेडी देख लिया था, राहु केतु सैटर्न मार्स एंड सन सर बेनिफिक है। सैटर्न, सर सैटर्न का बताएं जरा, अगर रेट्रो हो तो। सैटर्न, या थैंक यू सर जी। तो अगर सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड होता है तो हमें ब्रेक मिलता है न्यू लेसन में। वो टाइम पे हमें कोई न्यू लेसन नहीं मिलता है, बट हमें रिविजिट करने को मिलता है ओल्ड वंस, जो पुराने है वो। तो आपको ये, जब शनि है वो रेट्रोग्रेड होता है तो वो 20 20 20 वीक
के लिए रेट्रोग्रेड होता है। तो ये टाइम में आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपको लेसन सिखाया गया है कर्मा ने, या मतलब किसी भी कंडीशन में कुछ भी आपके साथ हुआ है, तो वो लेसन आप इंश्योर करिए कि वो लेसन आप अच्छी तरह से समझ गए, सीख गए हो। ओके। तो ऐसा हो अगर, और दूसरी तरह से अगर सैटर्न है वो कैरियर का है कारक, तो कैरियर रिलेटेड चीजों में, मतलब ऑफिस जॉब वर्क में या ऑफिस वर्क में आपको कोई कोई काम है वो बार बार करना पड़े, जो काम आप नॉर्मली, मगर मतलब कि किसी की कुंडली में अगर इस तरह से रेट्रोग्रेड है, तो जो ऐसे लोग जॉब में या किसी भी तरह का जो काम होता है, प्रोफेशनल काम होता है, वो ए- पहले एक बार करते हैं, फिर उसको इवेल्यूट करते हैं कि रियली में अच्छा बरोबर है कि नहीं, फिर उसको पास करके ही आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। सर, हाँ। सर कुछ लोगों का ना बर्थ कुंडली में जिन D1 में जो है वो सैटर्न रेट्रो ही होता है। तो सर ये हाँ। क्या लाइफ टाइम रेट्रो ही रिजल्ट देगा या कभी ये कोई डायरेक्ट हाँ, रिजल्ट रिजल्ट भी देगा? रेट्रो नहीं, मतलब कि जिस चीज का रेट्रो, शनि क्या है, लेशन का कारक है, हमें लेशन देता है लाइफ में। तो वो लेसन अगर हमने सीख लिया है पहली बार में, तो फिर दूसरी बार नहीं होगा। ओके, अगर अगर पहली बार में अगर हमने नहीं सीखा है, तो बार जी। बार देता रहेगा। ओके। अब देखते हैं रिलेशनशिप, कौन किसका फ्रेंड है और कौन किसका दुश्मन है, और कौन किसके साथ न्यूट्रल है। सूर्य के मित्र है चंद्र, मंगल और गुरु। उसके दुश्मन है शुक्र, शनि और राहु। उसके न्यूट्रल है मर्क्यूरी, बुध और केतु। चंद्र के दुश्मन, सॉरी, फ्रेंड है सूर्य और मर्क्यूरी। मतलब यहाँ देखना, ये जरूरी नहीं है कि चंद्र है वो मर्क्यूरी को फ्रेंड मानता है, लेकिन मर्क्यूरी है वो मून को दुश्मन मानता है। मतलब कि दोनों तरफ से वो एक दूसरे को फ्रेंड माने, ऐसा जरूरी नहीं है। ये याद रखना। आई बात समझ में? तो आप ऐसा कि इसका मतलब ये है कि मून है वो मर्क्यूरी को फ्रेंड मानता है, लेकिन मर्क्यूरी है वो मून को दुश्मन मानता है। ओके। उसी तरह ये देखो, केतु है वो मर्क्यूरी को दुश्मन नहीं मानता है, लेकिन मर्क्यूरी है वो केतु को दुश्मन मानता है। समझ रहे हो? जी सर। तो हमने मून के मित्र देख लिए, उसके दुश्मन किसी को भी नहीं मानता है मून। बट उसके न्यूट्रल है विनस, सैटर्न, राहु, केतु, जुपिटर और मार्स। ओके। अभी आप हमें जनरली हम ऐसा मानते हैं कि शनि और मून है ना वो दुश्मन है, लेकिन सिर्फ शनि, शनि है वो मून को दुश्मन मानता है, देखो। लेकिन मून नहीं मानता है सैटर्न शनि को, वो न्यूट्रल मानता है। मंगल है वो मित्र मानता है सूर्य को, मून को, जुपिटर को। मर्क्यूरी को वो दुश्मन मानता है। न्यूट्रल है उसके विनस, सैटर्न, राहु, केतु। मर्क्यूरी है वो सूर्य और विनस को मित्र मानता है, मून और केतु को दुश्मन मानता है। सैटर्न, राहु, जुपिटर, मार्स उसके न्यूट्रल, उसको न्यूट्रल मानता है। जुपिटर देखो, यहाँ मर्क्यूरी जुपिटर को दुश्मन नहीं मानता है, लेकिन जुपिटर मानता है मर्क्यूरी को। ओके। तो जुपिटर है वो सूर्य, चंद्र और मंगल को सॉरी, दो मित्र मानता है। मर्क्यूरी विनस और राहु को दुश्मन मानता है। सैटर्न, केतु उसके लिए न्यूट्रल है। विनस है वो मर्क्यूरी, शनि और राहु को मित्र मानता है। सूर्य और चंद्र को दुश्मन मानता है। केतु, जुपिटर और मार्स उसके लिए न्यूट्रल है। उसके बाद है सैटर्न। सैटर्न है वो मर्क्यूरी, वीनस और राहु को मित्र मानता है। सन, मून एंड मार्स को दुश्मन मानता है। मर्क्यूरी और जुपिटर उसके लिए न्यूट्रल है।
राहु है वो विनस और सैटर्न को मित्र मानता है, सन मून मार्स को दुश्मन मानता है, मर्क्यूरी जुपिटर और केतु उसके लिए न्यूट्रल है। केतु है वो सन और मार्स को मित्र मानता है, विनस और सैटर्न उसको उसके लिए दुश्मन है। मर्क्यूरी जुपिटर मून और राहु ये इसके लिए न्यूट्रल है। ओके। उसके बाद है टेम्पररी रिलेशनशिप। अब टेम्पररी रिलेशनशिप मतलब ये तो, ये परमानेंट रिलेशनशिप है कि ये तो परमानेंटली ये इसके मित्र है, ये इसके दुश्मन है। उसी तरह ये प्लैनेट एक दूसरे के साथ एक टेम्पररी रिलेशन भी रखते हैं। ओके, जैसे हमारा हमारे हमारी लाइफ में होता है ना कि कुछ लोगों के साथ हमारा मतलब कि परमानेंट रिलेशन होता है, पर मतलब जो बुरे लोग होते हैं ना, उनकी ऐसे ऐसे लोगों की फिलोसॉफी ऐसी होती है कि कुछ वो परमानेंट रिलेशन रखते रखते हैं अपने माँ बाप से, और बाकी के सभी लोगों के साथ उनके टेम्पररी रिलेशन होते हैं। मतलब अगर उन वो जब तक उनके साथ अच्छे हैं, मतलब उनको हेल्प कर रहे हैं, तब तक उनसे दोस्ती रखेंगे, रिलेशन रखेंगे। पर जैसे ही वो उनको अगर मान लो कि कभी हेल्प कर सके ऐसी कंडीशन में नहीं है, तो या फिर उनको ऐसा लगा कि अब इनकी इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो रिश्ते नहीं रखेंगे। ओके, तो फिर फिर कभी ऐसा लगे कि अभी इनकी जरूरत है, तो फिर से दोस्ती कर लेंगे, रिलेशन रख देंगे। तो तो ऐसे कुछ बुरे लोग होते हैं ना, तो परमानेंट रिलेशन भी रखते हैं और टेम्पररी भी रखते हैं। उसी तरह यहाँ प्लेनेट में भी ऐसा है कि प्लेनेट का ये परमानेंट वाला तो है ही, लेकिन टेम्पररी वाला भी है। ओके, तो टेम्पररी वाला में ऐसे कोई रूल नहीं है। टेम्पररी में इस तरह से है कि कोई भी प्लेनेट है वो कहाँ बैठा है उस पर डिपेंड करता है। ओके, देखते हैं हम। समझाता हूँ कैसे। सर ये मैरिज वाला जो है परमानेंट रिलेशनशिप में आएगा क्या? मैरिज? आगे क्या मैरिज का क्या बोल रहे हैं? मैरिज कंपेटिबिलिटी के लिए अगर देखना होगा तो ये परमानेंट रिलेशनशिप देखना पड़ेगा क्या, क्या टेम्परेरी देखना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए तो सॉफ्टवेयर में हम रेडीमेड आता है वो। मैं नहीं, उसके लिए एक अलग ही मेथड मैंने डेवलप की है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ओके। उधर कंपेटिबिलिटी नंबर्स अलग अलग होते हैं ना? हाँ, मतलब वो कम, मतलब मैंने वो मेथड डेवलप की है, आप वही मेथड देख लिए, वो बहुत अच्छी तरह से, मतलब वो अच्छी काम करेगी। ओके, ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो। तो ये किसके लिए यूज होता है, ये सब जो आप बता रहे हो टेम्पररी और परमानेंट वाला जो होता है, ये क्या ये इंटरप्रिटेशन के लिए यूजफुल होता है? ये मान लो कि सूर्य सूर्य का देख लो, मान लो कि सूर्य है वो, यहाँ से समझाता हूँ कि सूर्य है वो अगर इनकी राशि में हो जाए, मून हम्म मार्स या जुपिटर ये तीनों में से किसी एक की राशि में चला जाए, तो ऐसा कहेगा कि सूर्य है वो अपने मित्र की राशि में है। हम्म मित्र मित्र की राशि में है तो अच्छा रिजल्ट देगा। मान लो कि सूर्य ये तीनों में से, राहु के तो कोई कोई राशि का स्वामी है ही नहीं राहु, पर विनस या सैटर्न की राशि में चला गया तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। या फिर मर्क्यूरी, केतु का तो केतु किसी भी राशि का स्वामी नहीं, पर मर्क्यूरी की राशि में चला गया तो न्यूट्रल रिजल्ट हम्म देगा। ओके, ठीक ओके। है ठीक है। इसी तरह मर्क्यूरी का भी, मर्क्यूरी को भी इस तरह यहाँ से देखना है आपको कि मर्क्यूरी है, मान लो कि मर्क्यूरी है वो, मून की राशि कौन सी होती है, कैंसर में चला गया। ओके, तो मर्क्यूरी क्या है, कैंसर राशि क्या है, कैंसर राशि है वो इमोशनल राशि है, तो मर्क्यूरी तो है प्रैक्टिकल। तो यहाँ जाके वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा मन मून की राशि में जाके, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल है। हम्म, ओके।
तो प्लैनेट जहां बैठा है वहां से दूसरे तीसरे चौथे 10वें 11वें या 12वें घर में जो भी प्लैनेट बैठा है वो उसके मित्र है और बाकी के सारे उसके दुश्मन है। ओके, ये एग्जांपल में मैं समझाता हूँ कि मान लो कि हमें देखना है कि मर्क्यूरी के टेम्पररी फ्रेंड कौन है और टेम्पररी दुश्मन कौन है, वो देखने हैं हमें। ओके, तो मर्क्यूरी यहाँ बैठा है, तो जो भी घर में जो बैठा है, अगर इससे यहाँ क्या लिखा है, दूसरे तीसरे चौथा घर और 10वां 11वां 12वां घर, तो हम कैसे, तो जो प्लेनेट जहां बैठा है वहां वो घर को पहला घर मानना होता है हमें। तो ये मान लो कि ये घर पहला है, तो मर्क्यूरी यहाँ बैठा है तो इसको हम पहला घर मान के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम। तो ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर और ये चौथा घर, मतलब कि दूसरे तीसरे और चौथे घर में जो भी सारे प्लैनेट है वो इसके मित्र बनेंगे। क्यों? तो सूर्य, मंगल, राहु, शनि ये सारे मित्र बनेंगे। उसके अलावा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 और आठवें नौ, सॉरी, 10वें 10वां 11वें और 12वें घर में जो प्लैनेट हो वो भी उसके मित्र माने जाएंगे, 10वें 11वें 12वें में। तो यहाँ देखो 10वें में 11वें में और 12वें में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो नेपच्यून है, नेपच्यून है वो हम वैदिक मतलब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सीख रहे हैं तो इसको नहीं माना जाएगा। तो ये इसके अलावा जो भी सारे घर में जो प्लैनेट है, मतलब कि जुपिटर, केतु, मून, वो उसके दुश्मन माने जाएंगे। आई बात, टेम्पररी दुश्मन बनेंगे इसके मर्क्यूरी के। आई बात समझ में? हाँ जी सरा भाई। ओके, तो इस तरह से उसके बाद है पंचधाम मैत्री, मतलब कि फिर हमें देखना है कि टेम्पररी, मतलब कि दो प्लैनेट है वो क्लोज फ्रेंड। सर फ्रेंड उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, ये कैसे हो गया, कोई बात नहीं, इसी तरह से लिखा जा रहा है। ये ऐसे ही हो जा रहा है। नहीं, यहाँ देखते हैं फ्रेंड। मान लो कि दोनों में परमानेंट टेम्पररी भी फ्रेंड है, मान लो कि दो प्लेनेट पे टेम्पररी भी फ्रेंड है और परमानेंट भी फ्रेंड है, तो वो क्या बनेंगे, क्लोज फ्रेंड बनेंगे। क्या बनेंगे? क्लोज फ्रेंड बनेंगे। उसी तरह टेम्पररी एनिमी है और टेम्पररी और परमानेंट भी एनिमी है, तो क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग एनिमी बनेंगे फिर ऐसे लोग। ओके, मान लो कि पर टेम्पररी फ्रेंड है और न्यूट्रल, परमानेंट न्यूट्रल है, तो क्या बनेंगे, फ्रेंड बनेंगे। एक में एनिमी है, टेम्पररी एनिमी है और परमानेंट में न्यूट्रल है, तो एनिमी बनेंगे। और टेम्पररी एनिमी है और परमानेंट फ्रेंड है, तो क्या बनेंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे दोनों फिर। ओके, ओके, तो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। ओके, पंचधाम मैत्री का क्या यूज है वो हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज के क्लास में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ये सब तो सारा याद करने वाला है, कौन फ्रेंड है, कितनी डिग्री पे है, कहाँ एग्जाल्टेड है, कहाँ डेबिलिटेटेड है, ये तो याद करने वाले हैं। ओके, ओके, परमानेंट और टेम्पररी में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया ज्यादा, हाउ टू मतलब यूज देम, कैसे यूज होता है उसका।
वो कल देखेंगे हम। ओके। थैंक यू। ओके चलो, तो फिर कल मिलते हैं। ओके, आज के क्लास को मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक सर यू। थैंक यू। थैंक यू।